वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल एस पांडे समंजय सर सोनोजमी के द्वारा आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित दूसरा क्लास अर्थात पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इसके पहले क्लास में मैं आप लोगों को गौतम बुद्ध की जीवनी बताया था। गौतम बुद्ध के जन्म कहाँ पे हुए थे, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, गौतम बुद्ध तपस्या जो किए थे, तपस्या करने के बाद कहाँ किस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो उनकी माता किस वंश की थी, आदि बहुत सारी जानकारी मैं पिछले पार्ट 1 में गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित दिया हूँ। और आज मैं आगे से पिछले वीडियो में जहाँ से मैं बताया था उसके बाद से बताना चालू कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो का जो अंतिम पार्ट में बताया था, अंतिम चीज में, तो यानी गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में पुनपुन नदी जिसे कि गया में उरुवेला स्थान पर पुनपुन नदी जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, वहाँ पे एक पीपल वृक्ष था। उस पीपल वृक्ष के निकट उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत उसी समय से उन्हें जो है सिद्धार्थ से उनका नाम महात्मा बुद्ध के रूप में प्रसिद्धि मिला। तो आज उसके आगे से बताने जा रहा हूं। महात्मा बुद्ध को जब बौद्ध गया उस समय का ये जो नाम था उरुवेला, याद रखिएगा। बौद्ध गया का नाम क्या था? उरुवेला, याद रखिएगा। वहां से जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या हुई? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, किन्हें? महात्मा बुद्ध को। तो वहां से उरुवेला से वो वाराणसी की तरफ चले गए। कहाँ चले गए? वाराणसी। और वाराणसी में वो सारनाथ पहुंचे। कहाँ पहुंचे? सारनाथ पहुंचे। और सारनाथ में पहुंच करके उन्होंने अपना उपदेश दिया। और सारनाथ में जो उन्होंने उपदेश दिया, उनके प्रथम उपदेश हुआ कहलाए, और इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाए। हम इसको अच्छी तरीके से मैं लिख चुका हूँ, आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ और काफी यूजफुल है आप लोगों के लिए, कंपटीशन के लिए। अर्थात ये जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के बीच, ये आपके सभी कंपटीशन में आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। साथ ही साथ इंटर में जो आर्ट्स लिए होंगे उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी, और बीए में जो आर्ट्स में हिस्ट्री जिनका पेपर होगा उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। मैं रेगुलर आप लोगों के बीच यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर और ऑब्जेक्टिव लेते आऊँगा, जो कि आप लोग के सभी एग्जाम में यूजफुल होंगे, वो बताऊंगा आप लोग को। तो चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी ज्ञान प्राप्ति जब उनको हुआ, किनको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला, याद रखिएगा, उरुवेला बौद्ध गया का पहला नाम था जिसमें गौतम बुद्ध वहां पर गए थे। उरुवेला क्या है? बौद्ध गया से सारनाथ पहुंचे। कहां पहुंचे? सारनाथ पहुंचे। और सारनाथ का जो स्थान था ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव, यानी याद रखिएगा, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई अर्थात उरुवेला में हुई, तो वहां से वो सीधे कहाँ गए? सारनाथ गए। और याद रखिए सारनाथ में उरुवेला, कहाँ बाबू? उरुवेला से वो सारनाथ गए। और सारनाथ की किस जगह पर? ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव आए। कहाँ आए? यानी सारनाथ का ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव नामक स्थान पर आए। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पहला जो उपदेश दिया, 5 ब्राह्मण को उपदेश दिया। ध्यान दीजिएगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा, यानी सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, यानी ब्राह्मण सन्यासी थे 5, उनको उपदेश दिया। यानी सारनाथ में गौतम बुद्ध सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। यदि आपसे पूछा जाएगा कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने किनको उपदेश दिया था, जो पहला उपदेश दिया था, तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था। किसको दिया था? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया था। पहला उपदेश यानी दिए थे सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, समझे ना। इनके इस उपदेशों को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यदि पूछा जाएगा सारनाथ में प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने किनको दिया और उनकी संख्या कितनी थी,
तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के प्रथम जो अनुयायी बने, यानी अनुयायी मतलब कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो प्रथम अनुयायी बने, ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस एवं मालिक नामक 2 व्यक्तियों को सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। यानी कि महात्मा बुद्ध जिस अनुसार चल रहे थे, यानी उन महात्मा बुद्ध जो थे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहते थे, ऊंच नीच की भावना नहीं रखना चाहते थे, लैंगिक भेद की भावना नहीं चाहते थे, बल्कि अहिंसा का वह मार्ग अपनाते थे। अर्थात महात्मा बुद्ध के द्वारा जो कार्य कर रहे थे, महात्मा बुद्ध जो भी कार्य कर रहे थे उनका अनुसरण, जो देखिए अनुयायी किसको कहते हैं, यानी जो किसी का बात मानता हो तो जिसका वह बात मान रहा हुआ उसका अनुयायी कहलाएगा। यानी महात्मा बुद्ध जिस पथ और रास्ते पर चल रहे थे उसी पथ एवं रास्ते पर पहला चलने वाला जो व्यक्ति हुआ वो तपस एवं मालिक, ये शूद्र थे, ये दोनों जो थे शूद्र थे। इन्हीं को सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अनुयायी बनाया। यानी पूछेगा आपसे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला अनुयायी किसे बनाया, तो आप लोग बोलेंगे महात्मा बुद्ध ने तपस एवं मालिक नामक 2 व्यक्तियों को अपना पहला अनुयायी बनाया, और ये दोनों शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। ध्यान दीजिएगा, अगला देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना जो सर्वाधिक उपदेश, यानी सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे वो कौशल राज्य देश में। कहां दिए थे? कौशल देश में। यानी महात्मा बुद्ध सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे ना, उसके उपदेशों को देने वाले जो स्थान होते थे उनकी संख्या जो सबसे अधिक थी वह कौशल देश थे। कौन सा देश? यदि पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस देश में दिया है, किस राज्य में दिया है, तो आप लोग बोलेंगे कौशल देश में दिया है। कौन से देश में दिया है? कौशल देश में दिया है। और कौशल देश की राजधानी क्या है? श्रावस्ती में दिया था। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी जो थी, कौशल देश की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती में दिया था। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? श्रावस्ती में दिया था सबसे अधिक। तो अब ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध अपने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे, प्रचार प्रसार का जो केंद्र था वो मगध था। क्या था? मगध। यानी ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध का प्रचार प्रसार केंद्र जो था वो मगध था। क्या था? मगध था। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध उसमें अपने कर्मों से सबों को एक रूपता के रूप में बांधे जा रहे थे, और उसमें अनेकों शासक प्रशासक हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, और महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी प्रशासक के रूप में, राजा के रूप में जो प्रसिद्ध राजा थे वो सभी भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी हुए और महात्मा बुद्ध के कार्य के अनुसार से काम करने लगे। और उसमें प्रसिद्ध जो थे, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासकों में, यानी शासक में, व्यक्ति नहीं, साधारण आदमी नहीं, शासक में बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन थे। यानी ये जो सभी थे शासक थे, और ये सभी शासक कौन से? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये तीनों जो थे शासक होते हुए भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध के क्या थे? अनुयायी थे। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कौन से शासक महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, तो आप लोग बोलेंगे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन थे। यदि तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो आप एक ही मारेंगे। तो उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। यानी याद रखिएगा, सारनाथ में जो था बौद्ध संघ की भी स्थापना हुई थी। यदि पूछा जाएगा कि बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर हुई थी, तो सारनाथ में। सारनाथ में, ध्यान दीजिएगा, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। कोई दिक्कत? यहां तक तो समझ गए हम। याद रखिएगा, जब महात्मा बुद्ध अपने अंतिम अवस्था में आ गए, जीवन के अंतिम पड़ाव में आ गए, तब वो जानते हैं कुशीनगर, यानी ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर, कहां? यदि हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे। याद रखिएगा, पूछेगा कि कुशीनगर कहां स्थित है, किस नदी के तट पर, तो हिरण्यवती के नदी के तट पर। यानी महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर में पहुंचे। कहां पहुंचे? कुशीनगर में पहुंचे। और 483 ईसा पूर्व में अर्थात उनकी 80 वर्ष की आयु में, चूंकि 563 ईसा पूर्व में उनकी जन्म हुई थी और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई।
80 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, और वो भी वैशाख पूर्णिमासी के दिन ही मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, मैं लिख चुका हूं आप लोग को बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती, मैं वो भी बताऊंगा। यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, और वो भी वैशाख पूर्णिमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन हुई थी। याद रखिएगा। उसके बाद महात्मा बुद्ध, ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध जब कुशीनगर पहुंचे थे, कहां पहुंचे थे, कुशीनगर, तो उन्होंने अपना अंतिम जो उपदेश दिया था मृत्यु के पूर्व, यानी जो अंतिम उपदेश दिया था, ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध मृत्यु से पूर्व अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर के परिव्राजक शोध को दिया था। यानी कि उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर के एक व्यक्ति थे जो परिव्राजक शुद्ध नाम से थे, परिव्राजक सुबुद्ध नामक व्यक्ति को अपना सबसे अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने मृत्यु के पूर्व दिया था। समझे कि नहीं? आप लोगों से पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया, तो तुरंत बोल रहा है आपको परिव्राजक सुबुद्ध को दिया था, और वो कहां के थे, वो कुशीनगर के थे। समझे ना? अब याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को, महात्मा बुद्ध जब 483 ईस्वी में मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, जीवन अंत हो गया उनका, तो उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो यहां ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोगों को पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। समझिए ना? अब देखिए आप लोग याद रखिएगा, वैशाख के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, वह दिन जो था वह वैशाख पूर्णिमा था। वह दिन क्या था? वैशाख पूर्णिमा। यानी बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था, गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था, वह जन्म जो हुआ था वैशाख पूर्णिमा को। उसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उर्वेला में, पुनपुन नदी जिसे कि निरंजना नदी भी कहते हैं, यानी पीपल वृक्ष के नीचे जो हुई थी, यानी ज्ञान की जो वो प्राप्ति हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। अर्थात यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति क्या हुई? वैशाख पूर्णिमा को। और देखिए सौभाग्य, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु भी हुई वह 483 ईसा पूर्व में, यानी 80 वर्ष की अवस्था में, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। अर्थात महात्मा बुद्ध का संबंध वैशाख पूर्णिमा के साथ बहुत ही अटूट है। यानी जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति में भी वैशाख पूर्णिमा को, और उनकी मृत्यु भी क्या? वैशाख पूर्णिमा को। इसीलिए वैशाख के पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, और बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है पूरे संसार में। देखिए ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु। समझे? महापरिनिर्वाण, ये तीनों वैशाख की पूर्णिमा को हुई थी। क्या हुई थी? वैशाख पूर्णिमा में को हुआ था। इसीलिए वैशाख के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, याद रखा, जब महात्मा बुद्ध उनके जीवन का अंत हो गया, तब उनके शरीर के अंगों को 8 अवशेष बनाए गए। उनके अंगों का क्या हुआ? 8 अवशेष बनाए गए, और 8 अवशेष को 8 स्थानों पर रखा गया। समझे कि ना? महात्मा बुद्ध जब महापरिनिर्वाण की घटना हो गई, महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में। यदि पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया, तो आप लोग को बोलना है 8 भागों में बांटा गया है, और इन 8 अवशेषों को 8 स्थानों पर रखा गया। ध्यान दीजिएगा, महापरिनिर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर 8 स्थानों पर रखा गया। एक भाग को उनका लिच्छवी बोला गया, जो वैशाली में रखा गया। ध्यान दीजिएगा, एक भाग को उनका लिच्छवी बोला गया, जो वैशाली में रखा गया। दूसरे भाग को साक्य, जो कपिलवस्तु में रखा गया। तीसरा भाग देखिए कोलियर, इसका इन्हें जो है रामग्राम में रखा गया। कहाँ रखा गया? रामग्राम में। और चौथे भाग को ब्राह्मण कहा गया, और इसे वेदपीठ में रखा गया। कहाँ गया? वेदपीठ में रखा गया। और 5वें भाग को मोरिया, 5वें भाग को क्या? मोरिया, इसे पिपली वन में रखा गया। कहाँ रखा गया? पिपली वन में रखा गया। और छठे भाग को मल, जिसे कुशीनारा में रखा गया। छठे भाग मल, जिसे कुशीनारा में रखा गया। एवं 7वां भाग जो है, ध्यान दीजिएगा,
भूली, सातवां भाग उनको भूली, जहां की अलकप में रखा गया। कहां रखा गया? अलकप में रखा गया। एवं आठवां को अजात शत्रु, जहां की मगध है, मगध में रखा गया। अर्थात इनके ये जो हुए, ये सभी 8 भाग हुए और ये सभी स्थान हुए, ये सभी स्थान हुए। इन सभी स्थानों पर महात्मा बुद्ध के भागों को रखा गया। तो आप सभी स्टूडेंट्स देखिए, मैं निरंतर आप लोगों के बीच जीके जीएस का क्लास लेकर के आते रहूंगा। और ये आप लोगों का जो क्लास होगा, ये बीपीएससी यूपीएससी लेवल के एग्जाम में भी आप लोगों को फायदा देगा। हिस्ट्री से रिलेटेड सभी एग्जाम क्लास में आप लोगों को लाभ मिलेगी इससे। तो स्टूडेंट्स बताएंगे, जरूर कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यह चैनल मैथ के छात्रों के लिए, साइंस के छात्रों के लिए और आपके जीके जीएस से रिलेटेड के छात्रों के लिए और कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे छात्र, उन सबों के लिए काफी यूजफुल है। तो आप जरूर बताएंगे, कमेंट अवश्य करेंगे कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉच। ओके, पुनः मैं मिलूंगा आप लोगों के बीच इसके अगले पार्ट 3 में। उसमें मैं इससे रिलेटेड यानी बौद्ध संगतिया, राजा महाराजाओं के द्वारा किस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग आदि सभी यानी गौतम बुद्ध के विचारों को मैं बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉच।